नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी पर बरसे। कहा, जो वादे पूरे ना किए जा सके उन्हें गारंटी कार्ड में ना करें शामिल। वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का होना जरूरी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कही बदला लेने की बात। और मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच जारी। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने दिए मेहमान टीम को शुरुआती झटके। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर की जाए तो इसके दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए खासतौर से अगर बात की जाए, 634 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर अंतिम चरण में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल नामांकन में सर्वाधिक नॉमिनेशन धनवार और बोकारो सीट पर हुआ है, जहां 27 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गई है। 1 करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिले में 3.03 करोड़ के साथ खूंटी जिला सबसे आगे रहा है, जबकि 2.80 करोड़ के साथ गिरजी दूसरे और 1.97 करोड़ के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला तीसरे पायदान पर है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। ये जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि 5,22,739 पुरुष मतदाता इसमें हैं, तो 4,69,96,279 महिला मतदाता भी हैं और 6,101 तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मतदाता पुणे जिले में हैं, जिसमें 88,49,590 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगामी 6 नवंबर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेगा। शरद पवार ने कहा कि अभियान का नेतृत्व वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। पुणे जिले के अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बारामती में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे राज्य के लोगों की समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। शेलार ने कहा, आरक्षण पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगे। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने है? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है। यह आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है, और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, यह अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सकौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उतारा है। उनका सामना महायुति गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मणकर से हो गए। विदर्भ में भंडारा जिला सर्वाधिक धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे हॉट सीट साकोली की है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चुनावी मैदान में हैं। 25 साल में 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे पटोले बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर महायुति सरकार पर तंज कस रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है, महिलाओं का शोषण, महिला अत्याचार बड़े पैमाने महाराष्ट्र में है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र को बेचने का काम ये सरकार ने जो शुरू किया है, और गुजरात को पूरे इंडस्ट्रीज वहाँ पे पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व है, और जनता हमारे साथ है। भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र में अविनाश ब्राह्मणकर, जो कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्हें भाजपा ने अपने कमल चिन्ह पर उम्मीदवारी दी है। वो वर्तमान विधायक नाना पटोले के क्षेत्र में सियासी जमीन खिसकने का दावा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान आमदार यहाँ पर है, वो नजदीक पास 25 साल से है। उनको लोगों ने पूरी ताकत दिया, पूरा मतदान दिया, उनके साथ में खड़े रहे। साकोली की जनता खफा है। पिछली बार जो वादे किए गए वो नाना पटोले से पूरे नहीं हुए। भव्य मार्केट बनाने का सपना दिखाया गया, व्यापारियों से 500 रुपए भी लिए गए, लेकिन आज भी व्यापारी इंतजार में हैं। न रोजगार है, न उद्योग, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। लोग अब पटोले के पिछले कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, ये इतना जो भी इन्होंने किए, ये दुनिया भर का सौंदर्यकरण, इसका ये सब आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मार्केट का प्लान भी बनाए थे नाना जी ने, पर कुछ सब हवा में चलते, जबकि अभी सरकार पिछले टाइम पूरी नाना की थी, पर मार्केट नहीं बनाया उसने। साकोली सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है, और महायुति गठबंधन में बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अविनाश ब्राह्मणकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी से नाना पटोले एक बार फिर सकौली सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन से बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणकर उनको मुकाबला दे रहे हैं। देखना यह है कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता किसे चुनती है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, साकोली। बात करते हैं कर्नाटका की, जहां खासतौर से कर्नाटका सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे बेंगलुरु में चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटका में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं। हम कर्नाटका सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत
करते रहो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का कल रात निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में देवेंद्र राणा एक बड़ा नाम था। उन्होंने घाटी में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट से भाजपा के टिकट पर बम्पर जीत हासिल की थी। देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को एक बड़ा झटका यहां पर, जिस तरीके से नगरोटा से मौजूदा भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का जो निधन हुआ है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे देवेंद्र सिंह राणा, और ख़ासतौर से राजनीतिक करियर की बात की जाए, एक दमदार भूमिका जो है जम्मू कश्मीर में उनकी नज़र आती है। वहीं देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, देवेंद्र सिंह राणा जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूँ। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए लगन से काम किया। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था और जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। इस परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में अहमदाबाद का ये कदम भारत के अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को प्रोत्साहित करेगा। नवनियुक्त रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की गुरुवार को रिटायर के बाद आर.के. सिंह देश के रक्षा सचिव का कार्यभार अब संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें, रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। नए रक्षा सचिव हैं, आपको बता दें, अरमानी गिरधर जो हैं उनके रिटायरमेंट के बाद अब नए रक्षा सचिव आर.के. सिंह जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। अरमानी गिरधर के सेवानिवृत्त होने के बाद अब जो कार्यभार है संभालेंगे आर.के. सिंह बतौर रक्षा सचिव, और इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेंगी। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेंगी। वह बार काउंसिल और मुतवली संघों सहित अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेगी। कमेटी 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को भुवनेश्वर, 12 नवंबर को कोलकाता, 13 नवंबर को पटना और 14 नवंबर को
लखनऊ जाएगी। इससे पहले 4 और 5 नवंबर को मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ दिल्ली में भी बैठक होगी। कमेटी को संसद के विंटर सेशन से पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां आज सुबह होते ही हर जगह सिर्फ प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। अगर कोई इंसान सांस का मरीज है तो वो घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। कई जगह तो AQI 350 को पार कर गया। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया। वहीं अशोक विहार में AQI 384 रहा। अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में ये 394 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में दीपावली की अगली सुबह लगातार दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। दरअसल दिल्ली में कई स्थानों पर, जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ना सिर्फ 300 बल्कि 350 के पार चला गया, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में भी। हालांकि दिल्ली में ये स्थिति पहली बार नहीं बनी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर श्रेणी तक पहुंच रही है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए एक तरीके से सांस लेने में तकलीफ देने वाली साबित हुई। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा AQI लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी है। यानी कि जो पटाखों का असर है वो जरूर हुआ है, लेकिन ये वायु प्रदूषण राजधानी में पिछले 15 दिनों से कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। बात की जाए आनंद विहार की तो वहां पर AQI 350 के पार चला गया है। वजीराबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति है और ITO जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से आता है, यहां पर AQI 300 के पार चला गया है और दिल्ली में अमूमन सभी जगहों पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार जो तमाम बड़े दावे करती है, खासकर दिल्ली वासियों को साफ हवा देने की, उन दावों की पोल लगातार खुलती चली जा रही है। ऐसे में अगर कोई दूरगामी योजना नहीं बनाई गई तो राजधानी वासियों को हर बार ठंड में सांस लेने में कुछ इसी तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, DD न्यूज़ दिल्ली। तो लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, राजधानी दिल्ली वासी जो हैं। और वहीं अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आज से जो यात्री हैं वो केवल 60 दिन पूर्व ही ट्रेन टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। जी हाँ, रेल यात्रियों की अगर बात की जाए, दरअसल भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव पहले की अगर बात की जाए तो 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर भी जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने कल अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार BSF इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरूपाल गांव से सटे एक खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया है। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा BSF के जवानों ने अमृतसर जिले के धनौई कला गांव के पास एक खेत से एक संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। और बात आज शेयर बाजार की अगर की जाए, दरअसल भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE पर आज शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक का होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज़
लेनिंग और बोरिंग जैसे कई सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। BSE NSE ने 20 नवंबर को अलग अलग सर्कुलर में ये घोषणा की थी। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1802 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 1740 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के मुताबिक कोलकाता में अब इस सिलेंडर की कीमत 1911.50 रुपये, मुंबई में 1754.50 रुपये और चेन्नई में 1964 रुपये होगी। गौरतलब है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की जो सुर्खियां हैं क्या हैं, कौन सी वैसी बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। खासतौर से अगर बात की जाए किस तरीके से लगातार जो तमाम वो खबरें जो कि आज सुर्खियों में हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। एक और खबर पहले अगर बात की जाए, खासतौर से अमेरिका में भी दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्यों ने दिवाली पर आधिकारिक अवकाश भी घोषित किया है। आइए देखते हैं पेंसिल्वेनिया से DD न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। छुट्टी घोषित होने से भारतीय समुदाय में बेहद खुशी है। दियों, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से घरों को सजाया गया है। जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे इधर करते हैं। शाम को मंदिर आते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर फायर क्रैकर सब जलाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम टुगेदर सारे एक तरह होते हैं घरों में। तो फिर उसके बाद हम शुभ मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो सभी धूमधाम के साथ हम मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये हम रंगोली बनाते हैं। रंगों का त्यौहार होता है, स्वास्तिक बनाते हैं। पेंसिल्वेनिया की तरह टेक्सास और न्यूयॉर्क में भी दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है। इस वर्ष हैलोवीन और दिवाली एक साथ होने के कारण यहाँ की सड़कों पर उत्सव का माहौल बना हुआ है। जहाँ मैं हूँ पेंसिल्वेनिया में, वहाँ लॉ आतिशबाजी परमिट नहीं करता है क्योंकि फायर का थ्रेट होता है, आग लगने का खतरा होता है। पर उसके अलावा सभी इंडियन अमेरिकन यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी इंडियन आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ विदेश में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया की स्थिति आपने देखी किस तरीके से जश्न मनाया जाता है और अमेरिका में दिवाली का जश्न कोई नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दीपावली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दीपावली समारोह का आयोजन किया। अटलांटा और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है।
अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, यूएई, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से इस वक्त की हेडलाइंस यानी सुर्खियों पर। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी पर बरसे। कहा, जो वादे पूरे ना किए जा सके उन्हें गारंटी कार्ड में ना करें शामिल। वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का होना जरूरी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कही बदला लेने की बात। और मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच जारी। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने दिए मेहमान टीम को शुरुआती झटके। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लगातार सुनने को आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। घबराहट का माहौल क्रिएट करने के लिए वो बताते हैं कि आप एक्यूज्ड हैं और आपको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया, मैं TRA से बोल रहा हूँ, आपका नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। किस तरह से ये शातिर जालसाज तरह तरह के प्लान्स बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूटने का प्रयास करते हैं। जो क्राइम आपके संग अभी हो रहा है उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में आपको अंदाजा है।
डीडी न्यूज का स्थापना दिवस इस बार होगा पुरानी यादों को समेटे। बुलेटिन नया, अंदाज पुराना, खबरें नई, धड़कन पुरानी। होगा एक ऐसा बुलेटिन जो आपको भिगो देगा यादों के समंदर में। देखना न भूलें 3 नवंबर सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी पर बरसे। कहा जो वादे पूरे ना किए जा सकें उन्हें गारंटी कार्ड में ना करें शामिल। वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का होना जरूरी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कही बदला लेने की बात। और मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच जारी। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने दिए मेहमान टीम को शुरुआती झटके। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी पर बरसे। कहा जो वादे पूरे ना किए जा सके उन्हें गारंटी कार्ड में ना करें शामिल। वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का होना जरूरी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कही बदला लेने की बात। और मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच जारी। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने दिए मेहमान टीम को शुरुआती झटके। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर की जाए तो इसके दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें दूसरे चरण के लिए खासतौर से अगर बात की जाए 634 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर अंतिम चरण में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल नामांकन में सर्वाधिक नॉमिनेशन धनवार और बोकारो सीट पर हुआ है, जहां 27 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।
वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गई है। 1 करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिले में 3.03 करोड़ के साथ खूंटी जिला सबसे आगे रहा है, जबकि 2.80 करोड़ के साथ गिरजी दूसरे और 1.97 करोड़ के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला तीसरे पायदान पर है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। ये जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि 5,22,739 पुरुष मतदाता इसमें हैं, तो 4,69,96,279 महिला मतदाता भी हैं और 6,101 तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मतदाता पुणे जिले में हैं, जिसमें 88,49,590 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगामी 6 नवंबर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेगा। शरद पवार ने कहा कि अभियान का नेतृत्व वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। पुणे जिले के अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बारामती में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे राज्य के लोगों की समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। शेलार ने कहा, आरक्षण पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगे। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने है? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है। ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताए महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सकौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उतारा है। उनका सामना महायुति गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मणकर से हो गए। विदर्भ में भंडारा जिला सर्वाधिक धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे हॉट सीट साकोली की है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चुनावी मैदान में हैं। 25 साल में 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे पटोले बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर महायुति सरकार पर तंज कस रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, महिलाओं का शोषण, महिला अत्याचार बड़े पैमाने महाराष्ट्र में है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र को बेचने का काम ये सरकार ने जो शुरू किया है और गुजरात को पूरे इंडस्ट्रीज वहाँ पे पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व है और जनता हमारे साथ है।
भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र में अविनाश ब्रह्मांडकर, जो कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्हें भाजपा ने अपने कमल चिन्ह पर उम्मीदवारी दी है। वो वर्तमान विधायक नाना पटोले के क्षेत्र में सियासी जमीन खिसकने का दावा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान आमदार यहाँ पर है वो नजदीक पास 25 साल से है। उनको लोगों ने पूरी ताकत दिया, पूरा मतदान दिया, उनके साथ में खड़े रहे। साकोली की जनता खफा है। पिछली बार जो वादे किए गए वो नाना पटोले से पूरे नहीं हुए। भव्य मार्केट बनाने का सपना दिखाया गया, व्यापारियों से 500 रुपए भी लिए गए, लेकिन आज भी व्यापारी इंतजार में हैं। न रोजगार है, न उद्योग, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। लोग अब पटोले के पिछले कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। ये इतना जो भी इन्होंने किए, ये दुनिया भर का सौंदर्यकरण, इसका ये सब आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मार्केट का प्लान भी बनाए थे नाना जी ने, पर कुछ सब हवा में चलते, जबकि अभी सरकार पिछले टाइम पूरी नाना की थी, पर मार्केट नहीं बनाया उसने। साकोली सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है और महायुति गठबंधन में बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अविनाश ब्रह्मांडकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी से नाना पटोले एक बार फिर सकौली सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन से बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणीकर उनको मुकाबला दे रहे हैं। देखना यह है कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता किसे चुनती है। कैमरामैन मोड मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, साकोली। बात करते हैं कर्नाटका की, जहां खासतौर से कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे बेंगलुरु में चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटका में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं। हम कर्नाटका सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का कल रात निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में देवेंद्र राणा एक बड़ा नाम था। उन्होंने घाटी में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट से भाजपा के टिकट पर बम्पर जीत हासिल की थी। देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को एक बड़ा झटका यहाँ पर, जिस तरीके से नगरोटा से मौजूदा भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का जो निधन हुआ है। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे देवेंद्र सिंह राणा, और ख़ासतौर से राजनीतिक करियर की बात की जाए, एक दमदार भूमिका जो है जम्मू कश्मीर में उनकी नज़र आती है। वहीं देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, देवेंद्र सिंह राणा जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूँ। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए लगन से काम किया। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था और जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। इस परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में अहमदाबाद का ये कदम भारत के अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को प्रोत्साहित करेगा। नवनियुक्त रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की गुरुवार को रिटायर के बाद आर.के. सिंह देश के रक्षा सचिव का कार्यभार अब संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें, रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। नए रक्षा सचिव हैं, आपको बता दें, अरमानी गिरधर जो हैं उनके रिटायरमेंट के बाद अब नए रक्षा सचिव आर.के. सिंह जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। अरमानी गिरधर के सेवानिवृत्त होने के बाद अब जो कार्यभार है संभालेंगे आर.के. सिंह बतौर रक्षा सचिव, और इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेंगी। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेंगी। वह बार काउंसिल और मुतवली संघों सहित अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेगी। कमेटी 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को भुवनेश्वर, 12 नवंबर को कोलकाता, 13 नवंबर को पटना और 14 नवंबर को लखनऊ जाएगी। इससे पहले 4 और 5 नवंबर को मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ दिल्ली में भी बैठक होगी। कमेटी को संसद के विंटर सेशन से पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां आज सुबह होते ही हर जगह सिर्फ प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। अगर कोई इंसान सांस का मरीज है तो वो घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। कई जगह तो AQI 350 को पार कर गया। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया। वहीं अशोक विहार में AQI 384 रहा। अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में ये 394 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में दीपावली की अगली सुबह लगातार दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। दरअसल दिल्ली में कई स्थानों पर, जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ना सिर्फ 300 बल्कि 350 के पार चला गया, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में भी। हालांकि दिल्ली में ये स्थिति पहली बार नहीं बनी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर श्रेणी तक पहुंच रही है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए एक तरीके से सांस लेने में तकलीफ देने वाली साबित हुई। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा AQI लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी है। यानी कि जो पटाखों का असर है वो जरूर हुआ है, लेकिन ये वायु प्रदूषण राजधानी में पिछले 15 दिनों से कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। बात की जाए आनंद विहार
विस्तार की तो वहां पर AQI 350 के पार चला गया है। वजीराबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति है और ITO जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से आता है, यहाँ पर AQI 300 के पार चला गया है और दिल्ली में अमूमन सभी जगहों पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार जो तमाम बड़े दावे करती है, खासकर दिल्ली वासियों को साफ हवा देने की, उन दावों की पोल लगातार खुलती चली जा रही है। ऐसे में अगर कोई दूरगामी योजना नहीं बनाई गई तो राजधानी वासियों को हर बार ठंड में सांस लेने में कुछ इसी तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। तो लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, राजधानी दिल्ली वासी जो हैं। और वहीं अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यहाँ से जो यात्री हैं वो केवल 60 दिन पूर्व ही ट्रेन टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। जी हाँ, रेल यात्रियों की अगर बात की जाए, दरअसल भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव पहले की अगर बात की जाए तो 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर भी जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने कल अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार BSF इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरूपाल गांव से सटे एक खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया है। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा BSF के जवानों ने अमृतसर जिले के धनौई कला गांव के पास एक खेत से एक संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। और बात आज शेयर बाजार की अगर की जाए, दरअसल भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE पर आज शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक का होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज़ लेंडिंग और बॉरिंग जैसे कई सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। BSE NSE ने 20 नवंबर को अलग अलग सर्कुलर में ये घोषणा की थी। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1802 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 1740 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के मुताबिक कोलकाता में अब इस सिलेंडर की कीमत 1911.50 रुपये, मुंबई में 1754.50 रुपये और चेन्नई में 1964 रुपये होगी। गौरतलब है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्यों ने दिवाली पर आधिकारिक अवकाश भी घोषित किया है। आइए देखते हैं पेंसिल्वेनिया से डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। छुट्टी घोषित होने से भारतीय समुदाय में बेहद खुशी है। दियों, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से घरों को सजाया गया है। जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे इधर करते हैं। शाम को मंदिर आते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर फायर क्रैकर सब जलाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम टुगेदर सारे एक तरह होते हैं घरों में। तो फिर उसके बाद हम शुभ मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो सभी धूमधाम के साथ हम मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये हम रंगोली बनाते हैं। रंगों का त्यौहार होता है, स्वास्तिक बनाते हैं। पेंसिल्वेनिया की तरह टेक्सास और न्यूयॉर्क में भी दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है। इस वर्ष हैलोवीन और दिवाली एक साथ होने के कारण यहाँ की सड़कों पर उत्सव का माहौल बना हुआ है। जहाँ मैं हूँ पेंसिल्वेनिया में, वहाँ लॉ आतिशबाजी परमिट नहीं करता है क्योंकि फायर का थ्रेट होता है, आग लगने का खतरा होता है। पर उसके अलावा सभी इंडियन अमेरिकन यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी इंडियन आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ विदेश में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, पेंसिल्वेनिया। तो ना सिर्फ भारत बल्कि और भी अन्य देशों में भी, अमेरिका की बात की जाए, दूसरे देश, वहाँ भी आपने देखा किस तरीके से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।